बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ ST के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास में सहाफ़ी की सेहतयाबी के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। मीरपुर खास चंद रोज़ कबल कातलाना हमले में फायरिंग के नतीजे में शदीद ज़ख्मी होने वाले ऐवान सहाफ़त के मुतहर्रिक रुकने सहाफ़ी अली रज़ा की जल्द सेहतयाबी के हवाले से अली रज़ा रन के चचा मोमन रन की जानिब से उनकी रिहाइश का सेटेलाइट टाउन में जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के हवाले से दुआए तकरीब और खैरात का एहतमाम किया गया, जिसमें ऐवान सहाफ़त के सरपरस्त आला मोहम्मद हाशिम शर, सीनियर सहाफ़ी फलीक शेर और जनरल सेक्रेटरी अजहर अली और दीगर ने शिरकत की और तमाम शुरका ने सहाफ़ी अली रज़ा की जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। सहाफ़ी अली रज़ा पर कातलाना हमला करने वालों को सज़ा दिलवाई जाए। फैसलाबाद से आपको बताएं कि नामालूम मुलजिम ने अबीरा लुकमान की कब्र खोलकर हड्डियां चुरा ली। थाना मामू कांजन हदूद में कब्र से 2 साला बच्ची की बाकियात मुबैना तौर पर चोरी हो गई। नामालूम अफराद ने 9 साला कब्ल दफन की गई अबीरा लुकमान की कब्र खोलकर हड्डियां चुरा ली। वाक़या थाना मोमन कांजन के चक 489 गाँव बे में पेश आया। वाक़े की इत्तला पर मकामी पुलिस मौके पर पहुँच गई। SHO असदुल्ला खोकर ने फ्रांसक टीम तलब कर ली। पुलिस ने बाकियात चुराने के मुहरकात का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। तांदिया वाला थाना मामू कांजन हदूद में कब्र से 2 साला बच्ची की बाकियात मुबैना तौर पर चोरी हो गई थी। शोरकोट से आपको बताएं कि मोहम्मद वकास ने 1146 नंबर लेकर वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तालिब इल्म का आज़ाद इलाके भर में नुमाया पोजीशन हासिल की। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के रिजल्ट में गवर्नमेंट हाई स्कूल फरीद महमूद काठिया के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद वकास ने 1146 नंबर हासिल करके अपने स्कूल असातिज़ा और वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और गवर्नमेंट हाई स्कूल फरीद महमूद का हर साल की तरह इस साल भी शानदार रिजल्ट रहा और तलबा ने अच्छे नंबर हासिल किए। इस मौके पर शानदार कामयाबी हासिल करने पर तालिब इल्म मोहम्मद वकास ने कहा कि ये मेरे असातिज़ा की मेहनत और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, जिसका फल आज मुझे मिला है। टोबा टैक्सिंग से आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में चलाक औरतों का एक घर मुकम्मल सफाया कर लिया। चलाक औरतों का एक घर का मुकम्मल सफाया। टोबा टैक्सिंग के नवाही शहर जाना में औरतों का गिरोह घर में काम करने के बहाने दाखिल होने के बाद 4 तोले तलाई जेवरात और तकरीबन 2.5 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक रेजाना की कॉलोनी किनाल व्यू के रिहायशी खरम नामी नौजवान के घर 2 औरतें काम करने के बहाने आई और गुर्बत का बहाना बनाकर काम करने के लिए कहा। खुरम ने इनसे ID कार्ड मांगा, जिसका दूसरे दिन ला कर देने का वादा किया, जबकि औरतों की तरफ से 1000 रुपए एडवांस के लिए डिमांड भी की गई, जो कि घर वालों ने गरीब समझकर उन लोगों को दे दिया। औरतों की तरफ से इंतहाई शातिरपन का मुजाहिरा किया गया और घर में मौजूदा तलाई जेवरात और 2.5 लाख रुपए की नकद रकम लेकर उनकी तरफ से FIR के लिए दरखास्त भी थाना रुजाना में जमा करवा दी गई। नौशहरा में पुलिस की ताला चोर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। पुलिस की ताला तोड़ चोर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार, चोरी शुदा जुमला सामान बरामद। मज़ीद तफ्तीश जारी। तफसीलात के मुताबिक मंसूर जमान वल्द गुलाम सईद साकन काही निज़ामपुर ने पुलिस को यूँ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अहल खाने की कहीं गए हुए थे। वापसी पर आकर देखा तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और घर से इस्त्री, सिलेंडर, गैस चूल्हे, वॉशिंग मशीन, टेबल फैन और छत फैन, सोलर, शीशा, फ्रिज और कंप्रेसर, चेकबुक वगैरह सामान किसी ने चोरी किया था। मुद्दई मुकदमे ने बरखिलाफ मुलजिम अमीर ज़ादा वल्द शहजाद साकर नुमाया पामाल दावेदारी की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एयाज खान SHO थाना निज़ामपुर टीम ने मुलजिम तक रिसाई हासिल करके गिरफ्तार किया। निशानदेही पर जुमला पूरी शुदा सामान बरामद किया गया और मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। दीपालपुर में थाना सिटी की हदूद में खातून कत्ल का वाक़या पेश आया। दीपालपुर थाना सिटी की हदूद में खातून कत्ल। बस्ती अब्दुल्ला में घरेलू तनाज़े पर शोहर के हाथों बीवी कत्ल। थाना सिटी दीपालपुर की पुलिस मौके पर पहुंच गई। दीपालपुर पुलिस ने आला कत्ल समेत मुलजिम सैफुल्ला उर्फ गुड्डू जो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकतूला की नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। नौशहरा से आपको बताएं, नौशहरा में जंगलात के कारकुनों का एहतजाज किया गया। महकमा जंगलात के कारकुनों का एहतजाज कामयाब मुज़ाकरात के बाद ख़त्म। महकमा जंगलात के अफसरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब मुज़ाकरात में अवामी नाज़िम जनाब यासीन शाह और तहसील सीनियर सदर अमन जिरगा नुखार जाकिर खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई नायब सदर सफदर यूसुफ जई नूर ऑफिसर की वजह से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नौशहरा में महकमा जंगलात के कारकुनों का एहतजाज हुकाम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया। वर्कर्स कई दिनों से ज़ायद तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। किस राय के मुताबिक मजदूर यूनियन और महकमा जंगलात के दरमियान एक मायदा तय पाया गया, जिससे इस मामले को हल किया गया। कारकुनों ने काम पर वापस आने पर रजामंदी जाहिर की और तोक़े की कि जल्द ही मामूल के मुताबिक काम शुरू कर दिए गए। मायदे के मुताबिक जाहिर नहीं की गई, लेकिन राय की तस्दीक है कि कारकुनों के मुतालबात को पूरा किया गया।
रायगढ़ से आप बताएं कि एक्शन रायगढ़ की एसटीओ रायगढ़ से मुलाकात। रायगढ़ मुस्लिम लीग नून पीपी 164 के एमपी राना राशिद मिनहास और मलिक इफ्तिखार हुसैन और फैसल असलम चौधरी मोहम्मद इशफाक की एक्शन रायगढ़ और एसटीओ रायगढ़ से मुलाकात। इलाकाई लोड शेडिंग में मजीद कम की जाए। तफसीलात के मुताबिक एक्शन रायगढ़ का कहना है कि बिजली चोर पाकिस्तान बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। इस मौके पर सरपरस्ती आला अवामी फलाही ग्रुप तहसील रायगढ़ मलिक इफ्तिखार हुसैन और चेयरमैन फैसल असलम चौधरी और नायब सदर मोहम्मद इशफाक का कहना है कि एक्शन रायगढ़ को मुतालबा करते हैं कि नाजायज गरीबों पर यूनिट ना डाला जाए, मीटर रीडिंग वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और एक्शन रायगढ़ इस मामले पर फौरी नोटिस ले। डेरा गाजी खान से आपको बताएं कि सूबाई वुज़रा का जुलूस के रूट्स का दौरा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी उनके हमरा थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान जावेद से। जी ज़ीशान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चेयरमैन स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक ने काबीना कमेटी के हमरा DG खान में आशोरा के मरकज़ी जलूस और मजालिस के मुंतज़मीन से मुलाकातें की। इंतज़ामिया की तरफ से फराहम करदा सहूलियात और इंतज़ामात के बारे में मालूमात हासिल की। मुंतज़मीन ने सहूलियात और इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक ने ड्यूटी पर मामूल पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 व दीगर महकमों के मुलाजमीन से भी मुसाफा किया और कहा कि तपती धूप में खुले आसमान के नीचे आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले मुलाजमीन हमारे हीरो हैं। उन्होंने सबील नियाज समेत मुख्तलिफ महकमों के कैंपस का भी मुआयना किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से सबील और न्याज लंगर का इंतज़ाम किया जा रहा है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात के अलावा फ़िरका वराना हम आंगी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए अमन कमेटियों को मुतहर्रिक किया। लाउड स्पीकर सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के अलावा मजालिस, जलसों और जलूसों का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मरतब होगा। उन्होंने अमन कमेटियों के अरकान से कहा कि बाहमी तनाज़ात मिल बैठ कर हल किए जाएँ ताकि किसी को अमन में खलल डालने का मौका ना मिले। इस मौका पर मकामी सूबाई वुज़रा भी शरीक थे। जी उमरकोट से आपको बताएं, उमरकोट में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए। जिला उमरकोट में मुहर्रमुल हराम के मरबूत सिक्योरिटी इकदाम क्विक रिस्पांस। उमरकोट मुहर्रमुल हराम 2024 के मरबूत सिक्योरिटी इकदाम की पेश नज़र में SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच ने उमरकोट पुलिस के 100 पुलिस ऑफिसर्स पर मुश्तमिल क्विक रिस्पांस फौरी फोर्स कायम कर दी। क्विक रिस्पांस फोर्स को 3 सेक्शन में तकसीम कर दिया। पहले सेक्शन में 50 पुलिस ऑफिसर के तमाम हिफाजती सामान असले के साथ एंटी फोर्स के तौर पर रखा गया। दूसरे सेक्शन में 20 पुलिस ऑफिसर्स को गैस गन और रबर बुलेट्स के साथ मुख्तसर किया गया, जबकि तीसरे सेक्शन में 30 पुलिस ऑफिसर को मिशन गन के साथ लेस किया गया ताकि सिक्योरिटी अमन अमान के हवाले से किसी भी गैर मामूली सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में लाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।